जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिस लड़का या लड़की के विवाह योग नहीं बन रहे हैं और माता पिता द्वारा सभी प्रकार के प्रयास करके देख लिए, इसके बाद भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए आज हम गुरुवार के दिन किया जाने वाला गोमती चक्र का एक ऐसा सरल और घरेलू प्रयोग बता रहे हैं, जिसके करने से बच्चों के विवाह में गुरु और शुक्र एक्टिवेट होंगे, जागृत होंगे, बलवान होंगे और कुंडली में बनी हुई सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं और दोषों का निवारण होकर के और तत्काल विवाह के योग बन जाएंगे। इस प्रयोग को एक ही बार करना है और गुरुवार को करना है। इसे माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने विवाह के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो किसी भी गुरुवार की सुबह आप जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए पीले कलर के आपको वस्त्र पहनना है। और यदि इस उपाय को आप बेटे के लिए कर रहे हैं या बेटा स्वयं कर रहा है, तो आपको सफेद कलर के वस्त्र पहनना है और सफेद कलर के आसन पर बैठना है। और यदि बेटी के लिए यह उपाय माता पिता कर रहे हैं या बेटी स्वयं अपने लिए कर रही है, तो पीले कलर के वस्त्र पहनना है और पीले आसन पर बैठना है। तो गुरुवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करें और अपने पूजा घर में पहुंच जाएं। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोले बाबा, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता जिन्हें आप मानते हैं, जिनका पूजन करते हैं, और अपने पितृ देवता। हमारे पितरों के आशीर्वाद के बगैर कोई भी शुभ और मंगल कार्य संपन्न नहीं होता, तो अपने पितरों को विशेष प्रणाम करें और उन्हें नमन करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। इसके पश्चात आपको एक दिन पहले ही 7 गोमती चक्र लेकर के आना है। यह किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर मिल जाते हैं। जो कोणी होती हैं, सफेद और पीली कोणी, उनसे छोटे होते हैं और ये प्लेन होते हैं, इसमें थोड़ा सा चक्र बना हुआ होता है, तो यह गोमती चक्र कहलाते हैं। आप गूगल पर सर्च करके इन्हें देख सकते हैं। तो गोमती चक्र, तो किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर से आप गोमती चक्र ले आए। यह ज्यादा महंगे या कॉस्टली नहीं होते, यही कोई 25-50 रुपए के आ जाएंगे। तो आप 7 गोमती चक्र ले आए और इन्हें स्वच्छ जल से धो करके गंगा जल का छींटा मारें और किसी भी प्लेट या कटोरी में अपने पूजा घर में श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने उस प्लेट को रखें और एक रूमाल के साइज का पीला कपड़ा रख करके ये 7 गोमती चक्र उस पर आपको रख देना है और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, यदि बच्चों के विवाह में कोई बंधन दोष, विवाह बंधन दोष या शादी बंधन दोष बना हुआ है तो वह खुल जाए। कोई मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। और यदि कोई पितृ दोष, नजर दोष अथवा कोई राहु अथवा अन्य कोई ऐसा ग्रह बाधा दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह के योग बन जाए। ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं क्यों उन्हें इसी तरह से प्रार्थना करना है। भगवान के समक्ष अपने शब्दों में अपनी मनोकामना कहें,
अपनी प्रार्थना कहें, अपनी भाषा में कहें, अपने शब्दों में कहें, अपने तरीके से कहें। तो भगवान से प्रार्थना करें शीघ्र विवाह की। और इसके पश्चात जो आपने गोमती चक्र रखे हैं श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने, उन्हें उठा करके उसकी एक पोटली बना लेना है। बढ़िया धूप दीप नैवेद्य दिखा करके तिलक और चंदन केसर से सर्वप्रथम तिलक करें और इसके पश्चात उसकी एक पोटली आपको बना लेना है। और जिस लड़का या लड़की की विवाह में देरी चल रही है तो 7 बार कलाक 22 उसके सर के ऊपर से आपको उतारा कर देना है। और यदि बच्चे घर पर नहीं हैं तो उनकी किसी भी फोटो पर से 7 बार आपको उतारा कर देना है, कलाक 22 आपको घुमा देना है। साथियों, इतना करने के पश्चात आपको श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान का एक मंत्र कहना है जो कि बहुत ही प्रचलित मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 या 21 बार इसको कहें और अपने चरणों में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना करें। इसके पश्चात आपको बच्चों के निमित्त गुरु और शुक्र का बीज मंत्र का आपको जाप करना है। यदि आप लड़की के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको गुरु के बीज मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार। ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः। इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। और यदि बेटे के लिए उपाय कर रहे हैं तो ओम सुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार यानी एक माला आपको पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ आपको एक माला का जाप करना है। और बच्चे स्वयं भी कर रहे हैं तो यदि लड़का यह उपाय कर रहा है तो उसे शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना है ओम सुम शुक्राय नमः। और यदि बेटी कर रही है स्वयं के विवाह के लिए तो उसे जाप करना है ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः। साथियों, आपके भाव में जितनी तन्मयता रहेगी, जितनी प्रगाढ़ता रहेगी, जितना जुनून रहेगा, जितनी तत्परता रहेगी, उसी के अनुपात में आपको इस उपाय की सफलता का श्रेय मिलेगा। तो पूर्ण श्रद्धा और भाव से आप श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना कहें और लड़के के लिए शुक्र का मंत्र और लड़की के लिए गुरु का बीज मंत्र का आप जाप करें। और इसके बाद पुनः आपको अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है। और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह की प्रार्थना करना है। इसके पश्चात 7 बार कलाक 22 उनके सर पर से घुमाकर, नहीं घर में नहीं है बच्चे तो उनके किसी भी फोटो पर से 7 बार कलाक 22 घुमा करके बच्चों के कमरे में आपको इस पोटली को रखना है। और तब तक रखना है जब तक बच्चों का विवाह न हो जाए। तो आप किसी रैक या अलमारी में उनके सिराने की साइड या उस रूम में पूर्व अथवा उत्तर की दिशा तरफ या फिर ईशान कोण की तरफ जैसी सुविधा हो तो किसी भी अलमारी या रैक पर सुरक्षित जगह पर इस पोटली को आपको रख देना है। और तब तक रखना है जब तक बच्चों का विवाह न हो। आप देखेंगे ऐसा करने से बच्चों के विवाह में बने हुए सभी प्रकार की विघ्न और बाधाएं समाप्त होंगी। इस उपाय के करने से कुंडली में गुरु और शुक्र एक्टिवेट होंगे, जागृत होंगे, बलवान होंगे। और जैसे ही गुरु और शुक्र बलवान होते हैं तो बहुत जल्द विवाह के योग बन जाते हैं। तो ऐसा करने से आने वाले शुभ मुहूर्त में, अभी वैसे भी शादी का सीजन चल रहा है, शादियां शुरू हो चुकी हैं, तो अच्छा सा कोई रिश्ता आएगा, बच्चों की शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।